धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, बिना धर्म के भी जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें और बताएं हम दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। देवराज इंद्र धर्म संकट में आ गए। उन्होंने सोचा कि मैं कैसे यह बताऊं कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि मैंने लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से चला जाऊंगा, और यदि मैंने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता दिया तो मैं लक्ष्मी विहीन हो जाऊंगा। उन्होंने बहुत सोचा, पर कुछ हल उनके दिमाग में नहीं आया। आखिर मैं उन्होंने दोनों को कहा कि मुझसे भी ज्यादा न्यायप्रिय धरती पर एक राजा है, उसका नाम विक्रमादित्य है। आप दोनों उसके पास जाओ और उससे अपना न्याय करवाओ, वह आप दोनों का न्याय बड़ी सरलता से कर देगा। लक्ष्मी और धर्म दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। दोनों राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप हमारा न्याय करें। राजा विक्रमादित्य बोले, ठीक है, पहले आप दोनों अपना अपना किस्सा मुझे सुनाओ, फिर मैं दोनों का किस्सा सुनकर यह बताने में समर्थ हो जाऊंगा कि कौन आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। लक्ष्मी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी और लक्ष्मी बोली कि हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूं। तभी धर्म बोला, हे राजन, बिना लक्ष्मी के तो जीवन चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए हे राजन, आप हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने लक्ष्मी को बड़ा बता दिया तो मैं धर्म से विरक्त हो जाऊं, और यदि मैंने धर्म को बड़ा बता दिया तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएंगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा और निर्णय लिया कि यदि धर्म चला गया तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों को कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे महान है। धर्म के बिना जीवन का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। लक्ष्मी एक बार को ना भी रही तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से लक्ष्मी जी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य और धन वैभव सब गायब कर दिया। विक्रमादित्य रातों रात भिखारी हो गए और वहां से चलकर एक नदी के पास आए। सोचा, चलो नदी से कुछ मछलियां पकड़ी जाएं। उन्होंने नदी से कुछ मछलियां पकड़ी, फिर उन्हें भूनकर नदी के किनारे रख दिया ताकि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आए तो देखा सारी मछलियां जिंदा होकर जल में कूद गईं। वह समझ गए कि यह सब लक्ष्मी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले। भूखे ही वह अपनी बहन के यहाँ चल पड़े। उनकी बहन को वहां के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। बहन ने पूछा कि भाई कैसे आ रहा है? लोगों ने बताया कि वह फटे हाल वस्त्रों में पैदल आ रहा है। उन्होंने कहा कि उसे घोड़ों